हेलो एवरीवन, संजना डेली जी के मास्टर चैनल पर अगेन आप सभी का वेलकम है। आज की हमारी 49वीं वीडियो है टॉपिक वाइज सीरीज़ ऑफ हिस्ट्री की, जिसका टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। इस टॉपिक के हम टॉप 225 क्वेश्चंस देखेंगे। देखो, स्वतंत्रता हासिल करने के लिए काफ़ी सारे आंदोलन किए हैं, काफ़ी सारे लोगों ने किए हैं, काफ़ी सारी घटनाएं हुई हैं। जितने भी आंदोलन हुए, जो भी घटनाएं हुई हैं, वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये टॉपिक आपके लिए एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वीडियो को कंप्लीट देखें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको सीरीज़ के बारे में बता देती हूँ। मैंने हिस्ट्री की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसके अंदर मैं ल्यूसेंट की स्टैटिक जीके, ल्यूसेंट के ऑब्जेक्टिव जीके और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्लस किसी भी टॉपिक के डीप में जाकर आपको जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे आपको प्रोवाइड कर रही हूँ प्रॉपर एक सीरीज़ में। इस चैनल पर आपको हर एक टॉपिक मिलेगा हिस्ट्री का, और उस टॉपिक का पूरा सीरीज़ में मैं करवा रही हूँ। जो टॉपिक्स ल्यूसेंट की स्टैटिक जीके की बुक में दिए हुए हैं वही टॉपिक्स हैं, और 49th टॉपिक पर हम आ चुके हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सीरीज़ का कोई भी पार्ट नहीं देखा है, कोई भी वीडियो नहीं देखी तो आप उसको कंप्लीट करें। ठीक है, और कहाँ से कंप्लीट करेंगे, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपकी जो भी टॉपिक रहा हुआ है, जो भी वीडियो रही हुई है, आप उसको कंप्लीट करें। ठीक है, और हर एक वीडियो के साथ आपके पास एक चैलेंज भी होता है कि आप 90% से ज़्यादा स्कोर करके दिखाएं। आपका स्कोर स्टार्टिंग में हो सकता है 60% हो, 70% हो, या फिर 90% हो। आपका स्कोर जितना भी आप उसको इम्प्रूव करें, एटलीस्ट 80-90% प्लस करें। 80% से भी नीचे स्कोर आपका रहता है तो आपको दोबारा से रिवीजन करने की ज़रूरत है। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले विषय सूची देख लेते हैं। हम आधुनिक इतिहास पढ़ रहे हैं। हम इससे पहले प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास को कंप्लीट कर चुके हैं। आधुनिक इतिहास 60 नंबर टॉपिक तक रहेगा। उसके बाद 61 से 75 तक रहेंगे विश्व इतिहास के टॉपिक्स। ठीक है, आज का हमारा 49वां टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। इसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम थ्योरी पार्ट से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद एमसीक्यूज़ पर चलेंगे। इकट्ठा मैं आपको बता देती हूँ कि 1885 से लेकर 1947 तक कौन कौन से महत्वपूर्ण आंदोलन हुए हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, ताकि आप इनको नोट डाउन कर सको और क्रम से इनको याद भी कर सको। फर्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। बंग भंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन होता है 1905 में, जब बंगाल विभाजन होता है तब। मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन होता है 1907 में। होम रूल आंदोलन होता है 1916 में। 1916 में लखनऊ समझौता देखने को मिलता है, और नीचे दिया भी हुआ है लखनऊ पैक्ट या फिर लखनऊ समझौता 1916। नेक्स्ट है, मोंटेग्यू घोषणा होती है 1917 में। रोलेट एक्ट आता है 1919 में। रोलेट एक्ट के बाद आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। उसके बाद खिलाफत आंदोलन होता है 1919 से 1922 तक। नेक्स्ट है, हंटर कमेटी की रिपोर्ट का प्रकाशन होता है 1920 में। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन होता है 1920 में। असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट होता है। चोरी चोरा घटना होती है 1922 में, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। उसके बाद है, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होती है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है, यानी एचआरए की स्थापना होती है 1924 में। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है 1927 में, और साइमन कमीशन भारत आता है 1928 में। नेहरू रिपोर्ट पेश की जाती है 1928 में। बारदोली सत्याग्रह होता है 1928 में। नेक्स्ट है, लाहौर षड्यंत्र केस 1929 में होता है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है। स्वाधीनता दिवस की घोषणा की जाती है 1930 में। नमक सत्याग्रह स्टार्ट होता है 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है 1930 से 31 में। गांधी इरविन समझौता होता है 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है 1931 में।
और सांप्रदायिक पंचायत जिसको कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है वो 1932 में आता है। उसके बाद पूना पैक्ट होता है 1932 में। नेक्स्ट है तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में होता है। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है 1934 में। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन होता है 1939 में। मुक्ति दिवस मनाया जाता है 1939 में। पाकिस्तान की मांग की जाती है 1940 में। अगस्त प्रस्ताव आता है 1940 में। क्रिप्स मिशन भारत आता है 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन की स्टार्टिंग की जाती है, शुरुआत की जाती है 1942 में। शिमला सम्मेलन होता है 1945 में। और नौसेना का विद्रोह होता है 1946 में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री इटली की घोषणा होती है भारत को स्वतंत्र करने की 1946 में। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है 1946 में। अंतरिम सरकार की स्थापना होती है 1946 में। माउंटबेटन योजना 1947 में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 1950 और भूदान आंदोलन होता है 1951 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, वहाँ से लेकर और 1951 में होता है भूदान आंदोलन। वहाँ तक जितने भी आंदोलन हुए हैं, जितनी भी घटनाएं हुई हैं, मैंने आपको इकट्ठा करवा दी हैं। और अब इसके एमसीक्यूज़ हम देखेंगे। टोटल मैं आपको 225 एमसीक्यूज़ कराऊंगी। और अगर आपने टॉपिक प्रिपेयर नहीं किया है तो सबसे पहले आप अपनी स्टैटिक जीके को खोल के बैठो, उसको याद करो। आप कोचिंग अटेंड करते हो तो वहाँ के कोचिंग के नोट्स खोल के बैठो, उसको याद करो और उसके बाद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। अगर ऐसे ही बिना पढ़े आप इस वीडियो को देखोगे, आधे क्वेश्चंस आपके ऊपर से जाएंगे। बट अगर आप स्टैटिक जीके की बुक को पहले पढ़ लोगे, थ्योरी पार्ट अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के उत्तर दे पाओगे। और जिन क्वेश्चंस के उत्तर नहीं दे पा रहे हो उनको आप नोट कर लोगे अलग से, ताकि आप उसको याद कर पाओ अच्छे से, तभी आपके प्रिपरेशन अच्छे से होगी। राइट। सो वीडियो को अटेंटिव होकर सुने। जिस भी क्वेश्चन का उत्तर आए, क्वेश्चन का उत्तर नोटबुक में टिक मार्क करें या फिर कॉमेंट में दें। और जिस क्वेश्चन का उत्तर नहीं आता, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है, वो आप अलग से नोट कर लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन है 28 दिसंबर 1885 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, A.O. ह्यूम को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, उदारवादी चरण कहा जाता है। और जो 1906 से 1915 तक का टाइम पीरियड है उसको उग्रवादी चरण कहा जाता है। और उसके बाद के टाइम पीरियड को गांधी युग कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, लॉर्ड डफरिन वायसराय थे उस टाइम पे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी, यानी 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्मिट ऑफ शिमला या शिमला का सन्यासी किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, A.O. ह्यूम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तात्कालिक कारण थे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन बी, 1870 से 80 के दशक का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध ये कारण नहीं था, बाकी कारण थे। कारण देख लेते हैं। 1878 का सशस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम। 1877 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार, जब संपूर्ण भारत अकाल के चपेट में था। 1883 का इल्बर्ट विधेयक विवाद, ये सभी कारण थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी या अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि कहते हुए उसका मजाक उड़ाया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड डफरिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शब्द किसने दिया था? राइट आंसर ऑप्शन है, दादा भाई नौरोजी ने दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शब्द।
और दादा भाई नौरोजी, दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, इन तीनों ने ये शब्द दिया है। आप ऑप्शन में देख लेना इन तीनों में से कौन सा नाम है। वैसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं क्योंकि हिस्ट्री में जाके कोई देख नहीं सकता ना कि किसने पहले दिया था, बट तीनों ने ये शब्द दिया है। ऑप्शन में आपको इन तीनों में से ही एक नाम मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, ग्लेडस्टोन थे। और भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर ऑप्शन है व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने यह लिखा कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल थे? राइट आंसर ऑप्शन है RP दत्त ने ये लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की? राइट आंसर ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन ने ये घोषणा की है। और देखो जो भी ये टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको शुरू में नोट करवाए हैं, उन टॉपिक से अगर हम डायरेक्टली क्वेश्चन बनाए तो 1-2 क्वेश्चन बनते हैं हर टॉपिक से, यानी कि आपके 100 क्वेश्चंस मैक्सिमम मैं बनाती अगर डायरेक्टली बनाती तो। बट इनसे रिलेट करके भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जामिनर इतना भी इजी नहीं देगा क्वेश्चन पेपर कि डायरेक्टली ही पूछ ले सारे क्वेश्चन, थोड़ा सा रिलेट करके भी पूछेगा। सो सारे क्वेश्चंस मैंने रिलेट करके जितने भी बनते हैं वो भी करवा दिए, इसीलिए 225 क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रखे हैं मैंने। एक भी क्वेश्चन को आपने मिस नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कोलकाता के टाउन हॉल में किस आंदोलन की घोषणा की गई? राइट आंसर ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? राइट आंसर ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन के कारण। और इसका परिणाम क्या हुआ? नरम दल और गरम दल का उद्भव होता है, ठीक है। नरम दल अलग हो जाता है, गरम दल अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? राइट आंसर ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, ये तात्कालिक कारण था स्वदेशी आंदोलन का। और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण भी बंगाल विभाजन ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? यानी स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम, बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दिया? राइट आंसर ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी भोलानाथ चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत आमार सोनार बांग्ला को बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया, यह गीत किसने लिखा था? राइट आंसर ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था आमार सोनार बांग्ला, जिसको बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। और विभाजन के कारण 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? राइट आंसर ऑप्शन बी सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निरस्त किए जाने तक ये रहा, तब तक ये बना रहा बंगाल का जो विभाजन किया गया था। और एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि इतनी सारी डेट्स याद नहीं रहती, तो देखो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी। हिस्ट्री में आप जब आप पढ़ रहे हो तो डेट्स तो आपको याद ही करनी पड़ेंगी। ये वही चीज़ होगी कि ज्योग्राफी में आपको जगह याद नहीं होती और हिस्ट्री में आपको डेट याद नहीं होती, बट दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है।
अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आपको जगहों की लोकेशन प्रॉपर पता होनी चाहिए कि कौन सी जगह कहाँ है, क्या नाम है उस जगह का, प्रॉपर डिटेल्स होनी चाहिए। उसी तरीके से हिस्ट्री में आपको डेट्स भी याद होनी चाहिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं वही डेट्स करवाती हूँ, ज़्यादा मैं करवाती भी नहीं हूँ, ठीक है। सो ये तो आपको याद ही करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन कौन सही है? राइट आंसर ऑप्शन सी 1, 2 और 3 सही हैं। कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए। धोबियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही वो इसमें शामिल हुए। ये तीनों कथन सही हैं और यह बंगाल तक ही सीमित रहा, यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का उद्देश्य क्या था? राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्या क्या उद्देश्य थे? राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमज़ोर करना, हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना, नए राज्य में हिंदुओं को अल्पमत में लाना, ये सभी उद्देश्य थे बंगाल के विभाजन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक बंगाल के विभाजन का परिणाम था? राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। उग्रवाद, सांप्रदायिकतावाद, अलग विवाद, ये सारी चीज़ों का उदय हुआ था, परिणाम थे ये बंगाल के विभाजन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी एंड्रयू फ्रेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में किसने कहा था अविभाजित बंगाल एक महाशक्ति है जिसे विभाजन के द्वारा खंडित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि जो बंगाल है वो जो अभी अविभाजित है, मतलब कि बटा हुआ नहीं है, तो एक महाशक्ति है, लेकिन विभाजन के द्वारा इसे खंडित किया जा सकता है, और खंडित कर दिया था, बट ये ज़्यादा टाइम तक रहा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन ए 1906 में की गई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर की गई थी? ढाका, बांग्लादेश में, और इस लीग का संविधान 1907 में कराची, पाकिस्तान में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी नवाब सलीमुल्लाह खां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी बातें शामिल नहीं थी। उस टाइम पे द्विराष्ट्र सिद्धांत नहीं आया था, भारत का सांप्रदायिक विभाजन नहीं आया था, पाकिस्तान की मांग नहीं की गई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, और उसके कुछ टाइम बाद पार्लियामेंटो सुधार भी होता है। सो बस उसमें ये बात की जाती है कि मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की मांग की जाए, बस यही मांग थी इनकी। बाकी अभी पाकिस्तान की मांग इन्होंने नहीं की थी। पाकिस्तान की मांग तो 1940 में जाके ये लोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी 1907 ईस्वी में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन। दो बार हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन। सो फर्स्ट तो अभी है और नेक्स्ट की भी हम बात करेंगे जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक नेताओं में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी सूरत अधिवेशन 1907 में इनका वास्तविक विभाजन हो जाता है। और जो सूरत अधिवेशन 1907 होता है उसकी अध्यक्षता करते हैं रासबिहारी घोष। सूरत अधिवेशन को सूरत विभाजन के रूप में जाना जाता था क्योंकि कांग्रेस दो समूहों में विभाजित हो गई, एक गरम दल में बट गई और एक नरम दल में, ठीक है। गरम दल के प्रमुख नेता की अगर हम बात करें तो लाल बाल पाल हैं, ठीक है, और लाल बाल पाल की जो तिगड़ी है उसके रूप में इनको जाना जाता है, और साथ में अरविंद घोष का भी नाम आता है। तो ये 4 लोग थे। और जो नरम दल के नेता हैं वो हैं दादा भाई नौरोजी, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, ये सभी नरमपंथी नेता थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? राइट आंसर ऑप्शन बी अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था?
राइट आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव, ये मतभेद का कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अभी हमने पीछे ही बात किया, फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। वीडियो को एक्टिव होके सुने, जस्ट आप सुनोगे तो 225 क्वेश्चन से लास्ट में 25 क्वेश्चन ही ध्यान रहेंगे, 200 गायब हो जाएंगे दिमाग से। सो वीडियो को अटेंटिव होके सुने। राइट आंसर ऑप्शन है रास बिहारी बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था सूरत की घटना कांग्रेस के इतिहास में सर्वाधिक दुखद घटना है? राइट आंसर ऑप्शन बी, एनी बेसेंट ने कहा था कि जो सूरत की घटना है जिसके अंदर कांग्रेस दो भागों में बट गई, नरम दल और गरम दल, तो ये कांग्रेस के इतिहास में सबसे दुखद घटना है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 1916 में पूना में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? राइट आंसर ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक ने पूना में की और मद्रास के अंदर की थी एनी बेसेंट ने, और 1916 में ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? या फिर यही क्वेश्चन दूसरे टाइप से भी पूछा गया है कि 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ये एक ही क्वेश्चन है बट दो टाइप से पूछा जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन डी, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि? राइट आंसर ऑप्शन है, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी, इसलिए ये स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल शब्द जिसका अर्थ स्वशासन होता है किस देश से अपनाया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सो इसका उत्तर ज़रूर दें आप कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन सी, आयरलैंड से अपनाया गया है, और जो एनी बेसेंट है वो भी आयरलैंड से ही थी। ठीक है, और होम रूल आंदोलन का आदर्श वाक्य था भारत के लिए स्वशासन। स्वशासन पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया, और यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक ने नारा भी दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। सो ये नारा भी काफ़ी फेमस हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत में होम रूल आंदोलन की विशेषता नहीं थी? राइट आंसर ऑप्शन है बहिष्कार तथा धरना, ये विशेषता नहीं थी, बाकी सारी विशेषताएं थी। देख लेते हैं। पुस्तिकाओं यानी पैम्पलेट्स का विक्रय तथा वितरण, एक अखिल भारतीय होम रूल संगठन के स्थान पर दो पृथक होम रूल लीग, चर्चा समूह तथा वाचनालयों की स्थापना, ये सभी विशेषताएं थी किसकी? होम रूल आंदोलन की, जो कि 1916 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी, होम रूल आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी, होम रूल आंदोलन में दिया गया लोकमान्य का विशेषण। किसे? बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य क्या था? राइट आंसर ऑप्शन सी, स्वशासन की मांग। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मेन टॉपिक था, मेन मुद्दा था जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया गया, वो यही था कि हमें स्वराज चाहिए, स्वशासन चाहिए, स्वशासन की मांग की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन किन दो प्रमुख शहरों में सबसे ज़्यादा प्रभावी था? ये बहुत ऑब्वियस है, जब दो जगह पर होम रूल लीग की स्थापना की गई तो वही शहर होंगे ना दोनों। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, पुणे और मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समझौते के बाद होम रूल आंदोलन कमज़ोर पड़ गया? राइट आंसर ऑप्शन सी, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो आया था। ठीक है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी बोला जाता है इसे। सो जब ये आया तो होम रूल आंदोलन कमज़ोर पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि होम रूल आंदोलन भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी, एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट ने किस सामाजिक धार्मिक संगठन के साथ कार्य किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ कार्य किया था।
और थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में डिटेल में अगर हम बात करें, सो इसकी स्थापना की थी मैडम हेलेना पेत्रोवना ब्लावात्स्की ने और कर्नल हेनरी स्टील ओलकॉट ने की थी। शॉर्ट में आप याद करो तो मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल अल्कोट ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 17 नवंबर 1875 में न्यूयॉर्क में की थी। भारत में नहीं की थी, न्यूयॉर्क में की थी। और इसका मुख्यालय सबसे पहले न्यूयॉर्क में ही था, बट 1879 में मुंबई में चला गया और उसके बाद 1882 में चेन्नई के अडियार में स्थापित हुआ। और ये जो पॉइंट है कि ये जो मुख्यालय अडियार में स्थापित हुआ, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि अडियार में कब स्थापित हुआ है? 1882 में। और थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ था? सो ये क्वेश्चन पूछा गया है 2-3 बारी। और 1889 में एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन किया था, उसमें शामिल हुई थी। 1907 में यानी 1907 के अंदर ये अध्यक्ष बनती हैं और 1933 में जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये अध्यक्ष ही बनी रहती हैं। किसकी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन, और दूसरा भी कथन ही, कथन कारण वाला क्वेश्चन नहीं है, कथन वाला क्वेश्चन है। सो कथन एक कहता है कि एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ काम किया। दूसरा कथन है एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक था। राइट आंसर ऑप्शन ए, दोनों कथन व्यवस्थित सही है और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में प्रथम अखिल भारतीय जन आंदोलन कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन है होम रूल लीग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, एनी बेसेंट ने समझौता कराया था। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहीं पर क्या होता है, इसी को लखनऊ पैक्ट कहा जाता है, लखनऊ समझौता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का विलय हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी, 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? राइट आंसर ऑप्शन है अंबिका चरण मजूमदार। कहाँ पर हुआ था ये अधिवेशन? लखनऊ में। कब हुआ? 1916 में। अध्यक्षता किसने की? अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस और मुस्लिम लीग समझौता, लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? राइट आंसर ऑप्शन है भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। ये तो बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है, सबको पता है कि इसका दूरगामी परिणाम क्या देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1918 में किस कारण से कांग्रेस में दूसरा विघटन हुआ था? मतलब कि पहला विभाजन हुआ था 1907 में, वो समझौता हो गया था 1916 में, लेकिन दोबारा से कांग्रेस का दूसरा विघटन होता है 1918 में। और किस कारण से होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, मोंटेग्यू घोषणा के कारण से होता है। मोंटेग्यू घोषणा क्या थी? इसे अगस्त घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में भारत के सचिव एडविन मोंटेग्यू द्वारा की गई थी यह घोषणा, जिसमें भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना का ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोलेट एक्ट, जिसे अंग्रेजों का काला कानून कहा गया था, किस वर्ष पारित हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन डी, 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? राइट आंसर ऑप्शन सी, सरकार द्वारा बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बनाना। ठीक है, और रोलेट एक्ट को 18 मार्च 1919 को पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत सरकार को किसी भी संदिग्ध को बिना मुकदमे के जेल में डालने और सज़ा देने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, मतलब कि सिर्फ संदेह मात्र पर आप किसी भी आदमी को पकड़ सकते हो, जेल में डाल सकते हो और उसे सज़ा भी दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? राइट आंसर ऑप्शन है रोलेट एक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? राइट आंसर ऑप्शन सी, दी रोलेट एक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए रोलेट समिति के सुझाव पर कौन सा एक्ट लाया गया? राइट आंसर ऑप्शन है रोलेट एक्ट लाया गया। और रोलेट एक्ट के अन्य बहुत सारे नाम हैं जो आपको एग्ज़ाम में मिल सकते हैं रोलेट एक्ट की जगह, और या फिर आपसे एग्जामिनर पूछ भी सकता है कि इसका अन्य नाम क्या है। सो देख लेते हैं। अन्य नाम है काला कानून, अनार्किकल रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट और आतंकवादी अपराध अधिनियम, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का अधिनियम। ये सारे नाम एक ही एक्ट के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून किसने कहा था? राइट आंसर ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने कहा था और इन्होंने इसे काला कानून कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन रोलेट एक्ट के कारण पूरे देश में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरोध में पूरे देश में हड़ताल थी और इसी दिवस को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन है लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित हुआ था। कौन सा एक्ट? रोलेट एक्ट। और उस समय भारत सचिव थे मोंटेग्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित रोलेट एक्ट किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन है सर सिडनी रोलेट और ऑर्थर टेलर बुलेट की अध्यक्षता में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन डी 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस जगह पर हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी अमृतसर पंजाब में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी जनरल डायर द्वारा करवाया गया था। और देखो, जनरल डायर और माइकल ओ डायर दोनों अलग अलग व्यक्ति थे। ठीक है, वो कैसे? देखो, आदेश किसने दिया था? माइकल ओ डायर ने दिया था, जो कि पंजाब के गवर्नर थे। और गोली किसने चलवाई थी? जनरल रेजिनाल्ड डायर ने, जो कि ब्रिटिश सेनापति थे। ठीक है, एक मतलब दो व्यक्ति हैं, उनके नाम सेम हैं, थोड़े थोड़े अलग है, बट डायर तो है ही। ठीक है, सो यहाँ पे इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। आदेश दिया था माइकल ओ डायर ने, जो कि गवर्नर थे पंजाब के, और गोली चलवाई थी ब्रिटिश सेनापति ने, जिनका नाम जनरल रेजिनाल्ड डायर था। और जो माइकल ओ डायर हैं, उनकी हत्या उधम सिंह ने की थी, जिसके कारण उनको फांसी की सज़ा भी हुई थी। और हत्या कब की थी? 1940 में। और जिन्होंने गोली चलवाई थी उनकी मृत्यु खुद हो गई थी ब्रेन हेमरेज के कारण। ब्रेन हेमरेज उनको हो गया था जुलाई 1927 में। ठीक है, सो दोनों अलग व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर का कसाई किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी जनरल रेजिनाल्ड डायर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल डायर कितने सैनिकों को लेकर जलियांवाला बाग में लोगों की हत्या करने गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी 90 सैनिकों को लेकर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल डायर की कमान के दौरान भारत में कौन सा कानून लागू किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी सैनिक शासन यानी मार्शल लॉ। डिटेल में बात कर लेते हैं। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने सैनिक कानून यानी मार्शल लॉ अधिनियम पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कहा गया था कि 2 से अधिक लोग एक समूह स्थापित नहीं कर सकते हैं और एक स्थान पर एकत्र नहीं हो सकते हैं। मार्शल लॉ के दौरान जनरल डायर ने वर्ष 1919 में कमान संभाली थी। यह कानून शासन करने वाली शक्तियों के किसी भी संगठित विरोध को प्रतिबंधित करने के लिए पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान अमृतसर में कौन सा त्यौहार मनाया जा रहा था? राइट आंसर ऑप्शन डी बैसाखी का त्यौहार मनाया जा रहा था उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड में शामिल सर माइकल ओ डायर की हत्या करने के लिए 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस सिख देशभक्त पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी दी गई? राइट आंसर ऑप्शन सी सरदार उधम सिंह को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल डायर के लिए अमृतसर का कसाई शब्द किसने दिया था? राइट आंसर ऑप्शन बी निगेल कोलेट ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोंटेग्यू ने किस घटना को निवारक हत्या की संज्ञा दी थी? राइट आंसर ऑप्शन है जलियांवाला बाग हत्याकांड को निवारक हत्या की संज्ञा दी थी। किसने? मोंटेग्यू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में आयोजित सभा किन दो व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के विरोध में हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार करने के विरोध में एक सभा आयोजित की गई थी, जिसमें हजारों की तादाद में लोग थे, इकट्ठा हुए थे और उन पर गोलियां चलवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के तुरंत पहले कौन सी घटना हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन है रोलेट एक्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का तत्कालीन कारण क्या था? राइट आंसर ऑप्शन बी, रोलेट एक्ट का विरोध करना इसका तत्कालीन कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी की नियुक्ति की गई थी। और ये क्वेश्चन देखो सीरीज़ में है तो तुक्का भी नहीं मारना है कि अभी ये रिलेट करके हमने तुक्का मार दिया, नहीं। एग्जामिनर आपको ऐसे सीरीज़ में नहीं देगा, ये तो मैं तो आपकी ईजीनेस के लिए प्रोवाइड करती हूँ ताकि आप नोट कर सको, आपको समझ में अच्छे से आए। अगर बीच बीच में क्वेश्चन कभी जलियांवाला बाग हत्याकांड का आ रहा है, कभी पाकिस्तान की मांग की गई उसका आ रहा है, कभी भारत छोड़ो आंदोलन आ रहा है, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन आ रहा है, तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि पहले कौन सी चीज़ हुई है और बाद में कौन सी चीज़। तो मैंने एक सीरीज़ में दिया है, बट आपने तुक्का बिल्कुल नहीं मारना है, ठीक है। डिटेल में बात कर लेते हैं। हंटर कमेटी, जिसे आधिकारिक तौर पर विकार जांच समिति के नाम से जाना जाता है, 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग नरसंहार के आसपास की घटनाओं की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति थी। इस समिति का गठन 1 अक्टूबर 1919 को किया गया। लॉर्ड विलियम हंटर ने जांच समिति का नेतृत्व किया था। इस आयोग में कुल 8 सदस्य थे, जिनमें 5 अंग्रेज थे। कौन कौन थे? लॉर्ड हंटर, जस्टिस रैस्किन और डब्ल्यू राइस, मेजर जनरल सर जॉर्ज बैरो, सर थॉमस स्मिथ, और 3 भारतीय थे। कौन कौन? सर चीमनलाल सीतलवाड़, साहिबजादा सुल्तान अहमद, पंडित जगत नारायण, ये 3 भारतीय थे। टोटल 8 सदस्य थे, 5 अंग्रेज और 3 हिंदू यानी भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने किस समिति का गठन किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, तहकीकात समिति का गठन किया था कांग्रेस ने, और हंटर कमेटी का गठन किया था सरकार ने, ठीक है। डिटेल में बात कर लेते हैं तहकीकात कमेटी के बारे में। 1919 में ये कमेटी बनी है और किस चीज़ की जांच के लिए? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने 1919 में तहकीकात समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। इसके सदस्यों में महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयब जी, CR दास और पुपुल जयकर थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में अधिकारियों के इस बर्बर कार्य के लिए उन्हें निंदा का पात्र बनाया था। सरकार से दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने और मृतकों के परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की गई थी, क्योंकि काफ़ी सारी तादाद में लोग मरे थे। 300 से ऊपर तो जो सरकारी आंकड़े हैं उसमें भी 300 से ऊपर लोग दर्ज किए गए हैं कि इतनी मौत हुई है, आधिकारिक तौर पर मौत। बट मौत हुई थी हज़ारों से भी ज़्यादा लोगों की, 1000 से भी ज़्यादा लोग मर गए थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जलियांवाला बाग है उसमें एक कुआं है और लोगों ने जान बचाने के लिए उस कुएं में छलांग मार दी, और इतने सारे लोगों ने एक साथ छलांग मारी है उसमें, तो कुआं ऊपर तक भर गया था। सो सारे लोग मर गए थे, ठीक है। तो 1000 से ज़्यादा लोग मरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने व्यक्तियों की हत्या की गई? राइट आंसर ऑप्शन ए, 379 यानी कि 379 लोगों की हत्या की गई है, और ये सरकारी आंकड़े हैं। असल में 1000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग स्मारक का डिज़ाइन किसने बनाया था? राइट आंसर ऑप्शन डी,
बेंजामिन पोल्क ने, और अमेरिकी वास्तुकार थे ये बेंजामिन पोल्क। इन्होंने जलियांवाला बाग स्मारक का डिज़ाइन तैयार किया। 13 अप्रैल 1961 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 2025 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी बरसी मनाई गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 106वीं बरसी मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1919 के अंदर प्रारंभ हुआ था खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, अली बंधुओं ने, यानी कि मोहम्मद अली एवं शौकत अली। काफ़ी बार एग्जामिनर अली बंधु दे देता है, काफ़ी बार अलग अलग नाम दे देता है, या फिर हो सकता है इनमें से एक नाम मौजूद हो। ठीक है, डिटेल में बात कर लेते हैं। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 तक चला था। यह एक ब्रिटिश विरोधी आंदोलन था। इस आंदोलन की शुरुआत अली बंधुओं, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली ने की थी। इस आंदोलन का मकसद युद्ध के बाद तुर्क साम्राज्य के टूटने के बाद इस्लाम के खलीफा के रूप में तुर्क सुल्तान के अधिकार को बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना था। इस आंदोलन के जरिए मुस्लिम समुदाय के बीच एकीकरण की कोशिश की गई थी, और ये आंदोलन 1922 तक चलता रहा। लेकिन लास्ट में क्या होता है, जो ये खलीफा का पद होता है इसे ही हटा दिया जाता है, सो ये आंदोलन भी समाप्त हो जाता है। जब पद ही नहीं रहा तो आंदोलन किस बात के लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का तत्कालीन कारण क्या था? राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन कर तुर्की के खलीफा के साथ दुर्व्यवहार किया। यह तत्कालीन कारण था खिलाफत आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि भारत में मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, ओटोमन साम्राज्य की रक्षा एवं खिलाफत का रक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था, इसलिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। क्योंकि देखो ये सीधी सी बात है, आज हम दूसरे धर्म के लोगों की सहायता करेंगे तो आगे वो आंदोलन में हमारी भी सहायता करेंगे, और एकता में ही सारी ताकत है। अगर एक होकर लड़ेंगे तो ही हम अपने उद्देश्यों तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेट एक्ट और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया? राइट आंसर ऑप्शन डी, असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया था। डिटेल में बात कर लेते हैं। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। बाद में फरवरी 1922 में चोरी चोरा की घटना के कारण वापस ले लिया गया। असहयोग आंदोलन के नेता थे महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 में अपनाया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे पहले CR दास को गिरफ्तार किया गया था, और असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने केसर-ए-हिंद पुरस्कार को लौटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी सरकारी अदालतों का बहिष्कार, विदेशी माल का बहिष्कार, सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों व उपाधियों का त्याग, ये था सबसे पहले कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन डी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। क्योंकि देखो 5 साल का इनका कार्यकाल होता था, सो 5 साल में अभी बदला नहीं है ना। अभी रोलेट एक्ट आया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तब भी लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। तो असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ तब भी सेम ही वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन सी, 3124, यानी कि सबसे पहले खिलाफत आंदोलन होता है, उसके बाद असहयोग आंदोलन होता है, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है 1930 में, और भारत छोड़ो आंदोलन होता है 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन 1920-22 को निलंबित क्यों किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, चोरी चोरा की जो घटना हुई थी
और वो बहुत हिंसक घटना थी, उसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, उसको स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के नए संविधान का निर्माण किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी, नागपुर अधिवेशन 1920 के अंदर कांग्रेस के नए संविधान का निर्माण किया गया। और नागपुर अधिवेशन जो 1920 में हुआ उसकी अध्यक्षता कर रहे थे सी विजय राघवाचारी। और पुराना अधिवेशन कब बना था? 1908 के मद्रास अधिवेशन में, और उसकी अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, चौरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी ने कहा कि मेरी हिमालय से बड़ी भूल है, यानी हिमालय जैसी भूल है मेरी ये, ठीक है। लेकिन उससे पहले जब ये घटना नहीं हुई थी, उससे पहले मतलब इनका एक कथन है, प्रॉपर मुझे याद नहीं आ रहा, बट इनका कथन है कि स्वराज की गंध से मेरे नथुने फटने लगे हैं। सो इनको तब ऐसा लग रहा था कि अब स्वराज मिल ही जाएगा, बट फिर ये घटना हो गई और फिर इनको इतनी बड़ी भूल लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने पहली बार किस अधिवेशन में देसी रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की? राइट आंसर ऑप्शन सी, नागपुर अधिवेशन 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया? राइट आंसर ऑप्शन बी, 12 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग का मुख्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, CR दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 ईस्वी को स्थगित कर दिया? देखो यही क्वेश्चन है, आई थिंक दूसरी तीसरी बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि ये अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। एक ही क्वेश्चन है, आंसर भी एक ही होगा, बट घुमा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन है, चौरी चौरा कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? राइट आंसर ऑप्शन है, गोरखपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, 4 फरवरी 1922 को ये घटना होती है, और 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं, उसको निलंबित कर देते हैं। डिटेल में बात कर लेते हैं। चौरी चौरा की घटना के कारण महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। यह घटना 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुई थी। इस घटना में असहयोग आंदोलन में हिस्सा ले रहे किसानों की भीड़ पुलिस से भिड़ गई और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी और 3 नागरिक मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, बरदौली में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा घटना का अग्रदूत कौन था? राइट आंसर ऑप्शन है, भगवान अहीर थे। भगवान अहीर एक सेना पेंशनर थे जिन्हें ब्रिटिश पुलिस ने बुरी तरह पीटा था। इसी घटना के बाद चौरी चौरा कांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ये करंट अफेयर से रिलेट करके क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन है, चौरी चौरा रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, 1923 में की गई थी स्वराज पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन है, देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई 1 जनवरी 1923 को। डिटेल में बात कर लेते हैं। असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया और बंगाल विधानसभा में इसके नेता बने। स्वराज पार्टी ने भारत के लिए एक संविधान बनाने की मांग की। स्वराज पार्टी का प्रथम अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, इलाहाबाद में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्न कारणों में से किस कारण से हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों कारणों से। महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिवेशन का उच्छेदन करना, ये दो कारण थे जिसके कारण से भारत के अंदर स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित नेता नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन है सरदार भगत सिंह नहीं थे, और स्वराज पार्टी से संबंधित टोटल 6 नेता थे। 2 तो इसके जो निर्माण करता है वही हैं चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, बाकी हैं विट्ठल भाई पटेल, हकीम अजमल खां, NC केलकर और श्रीनिवास अयंगर, ये बाकी नेता हैं जो कि स्वराज पार्टी से संबंधित हैं। आपको सभी के नाम पता होने चाहिए। ऑप्शंस में देखो यहाँ पे मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, श्रीनिवास अयंगर दिया हुआ, इनकी जगह ये बाकी 3 नाम भी दे सकते हैं ना, सो आपको 6 के 6 नाम पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी कांड कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन ए 9 अगस्त 1925 को हुआ था काकोरी कांड, और लखनऊ सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन लूट थी ये। काकोरी सहारनपुर और लखनऊ के बीच एक छोटा सा स्टेशन है। काकोरी ट्रेन कांड में राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी की सज़ा हुई थी, और सबसे पहले राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी, और सचिंद्र सान्याल और सचिंद्र बख्शी को काला पानी की सज़ा मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1924 में HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन है सचिंद्र सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी 1924 में HRA की स्थापना। काकोरी ट्रेन डकैती की योजना राम प्रसाद बिस्मिल की थी और अशफाक उल्ला खान ने बनाई थी, दोनों ने मिलकर, और ये HRA के सदस्य थे जो बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बन गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था जिसका सभी दलों ने बहिष्कार किया था? राइट आंसर ऑप्शन है 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था, और इसकी नियुक्ति हुई थी 1927 के अंदर, लेकिन भारत आने में 1 साल लग गया था इसको। डिटेल में बात कर लेते हैं। साइमन कमीशन 1927 में बना था। अध्यक्ष थे जॉन साइमन। 7 सदस्य थे इसके, सभी सदस्य अंग्रेज थे जो कि इसके बहिष्कार का मुख्य कारण था। ठीक है, और 7 सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए इसे व्हाइट कमीशन और श्वेत आयोग भी कहा जाता है। साइमन कमीशन को साल 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए नियुक्त किया था। यह आयोग साल 1928 में भारत आया था। इस आयोग का गठन संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने और भारत सरकार को सिफारिशें देने के लिए किया गया था। इस आयोग को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता के बाद लोकप्रिय रूप से साइमन कमीशन के रूप में जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था क्योंकि इस आयोग में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। इस आयोग ने मई 1930 में अपने 2 वॉल्यूम रिपोर्ट प्रकाशित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सभी सदस्य अंग्रेज थे जो किसका बहिष्कार का मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन किस उद्देश्य से भारत आया था? राइट आंसर ऑप्शन है प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन है यूसुफ मेहर अली ने साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किया था, लेकिन इसको फेमस किसने किया था, मतलब कि जिसके कारण इस नारे को बहुत ज़्यादा लोगों में ख्याति मिली है, जाना जाता है, ये नारा इम्पोर्टेंट है। लाला लाजपत राय, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर दिया था ये नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रांतिकारी की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज में हो गई थी? राइट आंसर ऑप्शन है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज में 17 नवंबर 1928 को, और स्कॉट नामक पुलिस अफसर ने लाठीचार्ज का आदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था?
राइट आंसर ऑप्शन है भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा। और इंकलाब जिंदाबाद का अर्थ होता है क्रांति अमर रहे। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट करने के बाद दिया था। हालांकि मौलाना हजरत मोहानी ने इस नारे की शुरुआत 1921 में की थी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने गढ़ा था, ठीक है, सो 1921 में मौलाना हजरत मोहानी ने। लेकिन किसने इसको फेमस किया था? और मैक्सिमम आपको ऑप्शंस में जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया नारा किसने दिया, ऑप्शंस में भगत सिंह ही आपको मैक्सिमम मिलेगा। बट बाय चांस अगर आपको मौलाना हजरत मोहानी मिले तो आप वो टिक कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत सिंह और B.K. दत्त बटुकेश्वर दत्त ने निम्नलिखित में से किस विधेयक या एक्ट के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? राइट आंसर ऑप्शन बी जन सुरक्षा विधेयक के विरोध में विधानसभा पर बम फेंका था और जिसके कारण उनको फांसी भी दी गई थी और बटुकेश्वर दत्त को सज़ा मिली थी उम्र कैद आजीवन। ठीक है, और जो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्रांतिकारी पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूटिव बिल का विरोध कर रहे थे ये दोनों। ट्रेड डिस्प्यूट बिल पहले ही पास किया जा चुका था जिसमें मजदूरों द्वारा की जाने वाली हर तरह की हड़ताल पर पाबंदी लगा दी गई थी। और पब्लिक सेफ्टी बिल में सरकार को संदिग्धों पर बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रखने का अधिकार दिया गया था, रोलेट एक्ट की तरह ही। और दोनों बिल का मकसद अंग्रेजी सरकार के खिलाफ उठ रही आवाज़ों को दबाना था। सो इसका विरोध कर रहे थे। विरोध में इन्होंने बम फेंका है और इनको भगत सिंह जी को तो फांसी की सज़ा हो ही गई और इनको B.K. दत्त को आजीवन कारावास मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1928 में किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? राइट आंसर ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और यहीं पर इनको बारदोली की महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? राइट आंसर ऑप्शन डी बारदोली की महिलाओं ने दी थी सरदार की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? राइट आंसर ऑप्शन सी नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह कटाक्ष की भारतवासी किसी संविधान पर एकमत होने पर असमर्थ हैं किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी बर्किनहेड का ये कटाक्ष था कि भारतवासी किसी संविधान पर एकमत होने पर असमर्थ हैं, क्योंकि भारत में इतनी विविधता है, कितने धर्मों के लोग पाए जाते हैं, कितनी विचारधाराओं के लोग पाए जाते हैं। सो डिटेल में बात कर लेते हैं। बर्किनहेड तत्कालीन भारत सचिव थे। कांग्रेस द्वारा साइमन कमीशन के बहिष्कार का आह्वान करने पर बर्किनहेड ने भारतीयों के सामने 24 नवंबर 1927 को संविधान का निर्माण करने की चुनौती रखी। चुनौती क्या थी? भारतीय एक ऐसा संविधान का निर्माण करे जिसे सभी दलों का समर्थन एवं सहमति प्राप्त हो। भारतीय नेताओं ने संविधान का निर्माण करने की अंग्रेजों की चुनौती को स्वीकार करते हुए 19 मई 1928 को बम्बई में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक सम्मेलन का आयोजन किया। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति स्थापित हुई जिसे संविधान के सिद्धांतों को निर्धारित करना था। अब जो 7 सदस्य थे समिति के, उनका नाम क्या क्या था? अली इमाम, साहिब कुरैशी, GR प्रधान, MS एनी, मंगल सिंह, तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस। और इनका हेड कौन था? मोतीलाल नेहरू थे जो अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? राइट आंसर ऑप्शन बी 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है 10 अगस्त 1928 में। इसका उद्देश्य क्या था? इसकी मांग क्या थी? भारतीयों को डोमेनियन स्टेट्स यानी अधिराज्य देने की मांग, पृथक निर्वाचन को समाप्त करना, आंतरिक अपीलीय न्यायालय बनवाने तथा मौलिक अधिकार देने की मांग। ये इसकी उद्देश्य था, इसकी मांग थी किसकी? नेहरू रिपोर्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रिपोर्ट को संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी नेहरू रिपोर्ट को संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन मोतीलाल नेहरू समिति का सदस्य नहीं था?
राइट आंसर ऑप्शन डी अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। इसमें कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। डिटेल में बात कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को अपने लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। 31 दिसंबर 1929 को नेहरू ने रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया और पूर्ण स्वराज की मांग की। उन्होंने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता के लिए निर्धारित तिथि बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1939 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि? राइट आंसर ऑप्शन है केवल एक, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। यहाँ पे एक करेक्शन करना, 1939 की जगह 1929 कर लेना। जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 से पूर्व 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन बी पूर्ण स्वराज दिवस कहा जाता था 26 जनवरी को 1947 से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी 26 जनवरी 1930 को भारत में सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी साबरमती आश्रम से। डिटेल में बात कर लेते हैं। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक दांडी मार्च निकाला। महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी के समुद्र तट पर नमक कानून तोड़ा था। गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। दांडी मार्च 240 मील यानी कि 390 किलोमीटर लंबा था। मील और किलोमीटर दोनों याद रखना है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है और ये पूछा गया है, ठीक है। और वायसराय कौन था ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर, कहाँ से शुरू की गई और कहाँ पर कानून तोड़ा, कब ये दांडी यात्रा शुरू हुई थी, सारे क्वेश्चंस अलग अलग करके बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इस मार्च की शुरुआत गांधी जी ने अपने 79 यानी कि 79 भरोसेमंद स्वयंसेवकों के साथ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन है 6 अप्रैल 1930 को। और सविनय अवज्ञा का तात्पर्य होता है विनयपूर्ण कानून का उल्लंघन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। और किस नाम से जाना जाता है? दांडी मार्च, दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह। और यहाँ तक भी अभी गांधी जी उसी विचारधारा में थे कि अहिंसा रखनी है और अगर एक गाल पर अंग्रेज़ मार रहे हैं तो अपना दूसरा गाल थप्पड़ के लिए हाजिर कर दो। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन तक आते आते करो या मरो का नारा ये दे ही देते हैं, क्योंकि इनको पता चल जाता है कि अब हम दूसरा गाल भी आगे करेंगे ना तो थप्पड़ ही पड़ेगा, और जब तक आगे करेंगे पड़ता ही रहेगा। तो इसीलिए इन्होंने करो और मरो का नारा भी दिया है, क्योंकि अंग्रेज़ लाठी की भाषा ही समझते हैं और वो समझे भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से की? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी दांडी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद इस आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, अब्बास तैयब जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसने दांडी यात्रा के समान तमिलनाडु के त्रिचन्नापल्ली से वेदरायम तक यात्रा निकाली थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, सी राजगोपालाचारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह था? राइट आंसर ऑप्शन बी, वेब मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन डी, 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। डिटेल में बात कर लेते हैं। गांधी इरविन समझौता भारत के सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। इस समझौते पर 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। लॉर्ड इरविन समझौते के अनुसार यानी कि गांधी इरविन समझौते के अनुसार गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए। और गांधी जी ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, पहले में भी नहीं लिया और तीसरे में भी नहीं लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को मंजूरी मिली और इसके अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन है, कराची अधिवेशन 1931 में गांधी इरविन समझौते को मंजूरी मिली और इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा? राइट आंसर ऑप्शन सी, एलन कैंपबेल जॉनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1930 में आयोजित हुआ था, 12 नवंबर 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शामिल नहीं होती है पहले गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन है, लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, रैमजे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड के कौन से शहर में आयोजित किए गए थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन है, रैमजे मैकडोनाल्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, BR अम्बेडकर ने भाग लिया था तीनों गोलमेज सम्मेलन में। डिटेल में बात कर लेते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में। 15 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन के रॉयल गैलरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आयोजित किया गया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। इसका उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया था और इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था। उसके बाद बात करें, इसमें कुल प्रतिनिधि शामिल थे 89 89 और देसी रियासती थी 16। उदारवादी दल के नेता थे तेज बहादुर सप्रू, चमन लाल शीतलवाड़। मुस्लिम लीग से शामिल हुए थे मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद शफ़ी, आगा खां, फजलुल हक। हिंदू महासभा से शामिल हुए थे VS मुंडे, MR जयकर। सिख वर्ग से शामिल हुए थे सरदार पूरन सिंह,
सरदार उज्जवल सिंह। ईसाई वर्ग से शामिल हुए थे केटी पॉल। द डिप्रेस क्लास एसोसिएशन से शामिल हुए थे BR अम्बेडकर। और महिलाएं थीं जहां आरा शहनवाज और श्रीमती राधाबाई सुब्रमण्यम। इन सभी लोगों ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी 1931 में। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड वेलिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? राइट आंसर ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गोलमेज सम्मेलन में BR अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा की थी, यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी रैमजे मैकडोनाल्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक अवार्ड या कम्युनल अवार्ड से संबंध में कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सही हैं। घोषणा हुई थी 16 अगस्त 1932 ईस्वी को। रैमजे मैकडोनाल्ड ने ये घोषणा की थी और इसमें अनुसूचित जाति को पृथक निर्वाचन देने का प्रावधान हुआ। इसके तहत महिलाओं के लिए भी आरक्षण दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकडोनाल्ड अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट कह सकते हो, सांप्रदायिक अवार्ड कह सकते हो, कम्युनल अवार्ड कह सकते हो, इसके किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा? राइट आंसर ऑप्शन सी दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था थी, इससे आघात पहुंचा क्योंकि मुस्लिमों को अलग से पहले से ही निर्वाचन मंडल दे चुके थे 1909 के अंदर ही। अभी यहाँ पर जो दलित वर्ग है उनको भी अलग कर दिया जाएगा, धीरे धीरे बाकी वर्गों को भी अलग कर दिया जाएगा, तो देश तो अलग हो जाएगा ना, काफ़ी हिस्सों में बट जाएगा। और गांधी जी चाहते नहीं थे कि देश इतने सारे भागों में बटे। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा भारत में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसी और अछूत यानी कि दलित आदि के लिए अलग अलग चुनाव क्षेत्र के लिए अवार्ड दिया गया। गांधी जी ने इसका विरोध किया और बिल्कुल सही विरोध किया। अब एक बार द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था और सरोजनी नायडू ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? राइट आंसर ऑप्शन सी सितंबर 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट में किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? राइट आंसर ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट डिटेल में बात कर लेते हैं। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 को हुआ एक समझौता था। इस समझौते के तहत ब्रिटिश भारत की संसद में दलित वर्गों को चुनावी सीटों पर आरक्षण दिया गया था। यह समझौता पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर की ओर से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका संबंध था? राइट आंसर ऑप्शन डी भारतीय दलित वर्ग का संबंध था पूना समझौते से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। डिटेल में बात कर लेते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में। 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच लंदन में आयोजित हुआ था तृतीय गोलमेज सम्मेलन। इस सम्मेलन में केवल 46 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था।
लेबर पार्टी, गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई? राइट आंसर ऑप्शन बी, बम्बई अधिवेशन 1934 के अंदर कांग्रेस के समाजवादी दल यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। और किसके अध्यक्षता में हुआ था बम्बई अधिवेशन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। डिटेल में बात कर लेते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। यह कांग्रेस पार्टी के भीतर एक समाजवादी समूह था। इसका गठन कांग्रेस के सदस्यों द्वारा महात्मा गांधी के साथ वैचारिक मतभेदों को लेकर किया गया था। स्वतंत्रता और समाजवाद इसके लक्ष्य थे। राम मनोहर लोहिया ने कांग्रेस सोशलिस्ट नामक पत्रिका प्रकाशित की। 1948 में पार्टी समाप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस किस दिन को मनाया? राइट आंसर ऑप्शन सी, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। किसने? मुस्लिम लीग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। काफ़ी सारे लोग इस क्वेश्चन का उत्तर गलत करेंगे, देखना। राइट आंसर ऑप्शन बी, रहमत अली चौधरी। काफ़ी लोगों ने मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लिया होगा। सो इसका राइट आंसर है रहमत अली चौधरी, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता हैं। जन्म कब दिया इस शब्द को? 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में किसने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की? राइट आंसर ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना ने। 1940 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग की गई थी। इस प्रस्ताव को लाहौर प्रस्ताव या पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को पूरा करने के साधन के रूप में 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1940 में लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था हम मुस्लिम एक राष्ट्र हैं और एक अलग राज्य के बिना हमारा कोई भविष्य नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि हम मुस्लिम एक अलग राष्ट्र हैं और एक अलग राज्य के बिना हमारा कोई भविष्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने भारत के संबंध में अगस्त प्रस्ताव की घोषणा कब की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, 8 अगस्त 1940 को। अगस्त घोषणा अलग है, अगस्त प्रस्ताव अलग है। ठीक है, अगस्त घोषणा उसको कहते हैं जब मोंटेग्यू घोषणा हुई थी उसको, और अगस्त प्रस्ताव अभी हम बात कर रहे हैं वो है। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था जब अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की गई थी 8 अगस्त 1940 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी बातें। ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना था। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति स्थापित की जाएगी। और एक बार फिर से झांसा दिया जा रहा था और एक टाइप से लॉलीपॉप दिखाई जा रही थी भारतीयों को, ताकि आप द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हों। और जब जो अंग्रेज हैं द्वितीय विश्व युद्ध जीत जाएंगे उसके बाद भारतीयों की फिर से वही दुर्दशा होगी। लेकिन ये सारी बातें प्रलोभन क्यों दिया जा रहा था? ताकि भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाएं। लेकिन जो अगस्त प्रस्ताव है वो असफल रहता है, वो किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि भारतीय समझ चुके हैं कि अंग्रेज सिर्फ खुद का फ़ायदा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सो राइट आंसर है A1, B2, C4, D3। मतलब कि अगस्त घोषणा की गई थी मोंटेग्यू द्वारा। अगस्त प्रस्ताव लाया गया था लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पीरियड में। अगस्त संकल्प लिया गया था महात्मा गांधी द्वारा। प्रत्यक्ष कार्यवाही की गई थी मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी घोषणा 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन पाने के लिए वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन है अगस्त प्रस्ताव की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के संविधान की मांग को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया था, इसे किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? राइट आंसर ऑप्शन डी विनोबा भावे ने शुरू किया था भूदान आंदोलन अप्रैल 1951 में महात्मा गांधी के शिष्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। आंध्र प्रदेश के एक गांव में एक शाम की बैठक में स्वतः स्फूर्त रूप से जन्मे इस आंदोलन में भूमि मालिकों ने भूमिहीनों को भूमि उपहार में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी कैप्टन मोहन सिंह द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था 15 दिसंबर 1941 को सिंगापुर में, और बाद में सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को इसका पुनर्गठन किया था। भारत को आज़ाद कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का विचार मूल रूप से रास बिहारी बोस द्वारा कल्पना की गई थी, जो 1915 में जापान चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्यों ने कलकत्ता स्थित किस स्तंभ को समाप्त कर दिया? राइट आंसर ऑप्शन है होलवेट स्तंभ को समाप्त कर दिया। क्यों? क्योंकि यह भारत की गुलामी को प्रदर्शित करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जीतकर उसका नाम क्या रखा? राइट आंसर ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार के रोस द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार यात्रा के दौरान 3 प्रमुख द्वीपों के नाम बदल दिए हैं। रोस द्वीप का नाम बदलकर हो गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप का नाम बदलकर हो गया शहीद द्वीप, हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर हो गया है स्वराज द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? अब देखो, अगस्त प्रस्ताव तो असफल रहा, तो अब अंग्रेजों ने दूसरा प्रलोभन भेजा है क्रिप्स मिशन, और ये भी असफल रहता है। राइट आंसर ऑप्शन डी 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन भारत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी लॉर्ड लिनलिथगो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी कारण थे। ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण, युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट, ये सभी कारण थे जिसके कारण क्रिप्स को भारत भेजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन डी क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की एक टिप्पणी एक दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक किसके प्रस्तावों के बारे में था? राइट आंसर ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन 1942 पर यह टिप्पणी दी थी महात्मा गांधी ने कि एक दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन के बारे में किसने कहा था कि जिसका बैंक नष्ट होने वाला है यह ऐसे बैंक का चेक है? राइट आंसर ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू का कहना था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? राइट आंसर ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। डिटेल में बात कर लेते क्रिप्स मिशन के बारे में। क्रिप्स मिशन को ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1942 में ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए भारतीय सहयोग और समर्थन को सुरक्षित करने के उद्देश्य से भेजा गया था। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को पोस्ट डेटेड चेक महात्मा गांधी ने माना।
जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद क्रिप्स मिशन के आधिकारिक वार्ताकार थे। जब लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय थे तब क्रिप्स मिशन ने भारत का दौरा किया। भारत में क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। क्रिप्स मिशन को अप्रैल 1942 में वापस लौटा दिया गया। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, आप सिर्फ क्वेश्चंस पर ध्यान ना दें, क्वेश्चंस के साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट करवा रही हूँ उन पर भी ध्यान दें, उनमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था और महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में इसे पारित किया था। इस प्रस्ताव का मकसद भारत में ब्रिटिश शासन को खत्म करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन को इस नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी अगस्त आंदोलन या फिर अगस्त क्रांति के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन दिवस या फिर अगस्त क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रतिवर्ष 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस या फिर अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? राइट आंसर ऑप्शन है 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? राइट आंसर ऑप्शन डी यूसुफ मेहर अली ने दिया था भारत छोड़ो का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी ऑपरेशन ज़ीरो आवर। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन ज़ीरो आवर की बात करें ऑपरेशन ज़ीरो आवर के तहत क्रांतिकारियों को जेल में नज़रबंद किया जा रहा था। इसके अलावा सरकारी संपत्ति भी जब्त कर ली गई और कांग्रेस को अवैध संस्था घोषित कर दिया गया। ऑपरेशन ज़ीरो आवर चलाया गया 9 अगस्त 1942 को। आगा खां पैलेस में नज़रबंद व्यक्ति थे महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई, सुशीला नैयर, सरोजनी नायडू, मीराबेन। और अबुल कलाम आज़ाद को बाकुंडा जेल यानी बंगाल में कैद किया गया। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में, जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर दुर्ग में, बाद में इन्हें अल्मोड़ा जेल में भेज दिया गया ताकि आपस में बातचीत ना कर सके। इनको अलग अलग जेल में कैद किया गया, नज़रबंद किया गया। अब हम डिटेल में बात कर लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई थी। कस्तूरबा गांधी की मृत्यु 22 फरवरी 1944 ईस्वी और महादेव देसाई की मृत्यु 15 अगस्त 1942 को आगा खां पैलेस जेल में हुई थी। 9 फरवरी 1943 को आगा खां पैलेस में गांधी जी ने 21 दिन का आमरण अनशन रखा। 6 मई 1944 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर दुर्ग जेल में भारत एक खोज नामक पुस्तक लिखी थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को ही काकोरी कांड स्मृति दिवस मनाया गया। 9 अगस्त 1942 को अरुणा आसफ अली ने ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा भी फहराया था। अरुणा आसफ अली झंडा फहराओ आंदोलन की अध्यक्षता भी बनी। इसी आंदोलन के दौरान पटना में 11 छात्रों ने पटना सचिवालय में झंडा फहराया था। इस कारण 11 में से 7 छात्रों ने अपनी शहादत दी थी। इसी स्थान पर इन छात्रों की शहादत के सम्मान में शहीद स्मारक भी बनाए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 14 अगस्त 1942 ईस्वी को भूमिगत रेडियो की शुरुआत किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी उषा मेहता ने। और ये क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जाता है कि उषा मेहता किस तरीके से जुड़ी थी, किस आंदोलन से जुड़ी थी। ठीक है,
भूमिगत रेडियो की शुरुआत की थी इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेवेल योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, 1945 में वेवेल योजना को शुरू किया गया था। जून 1945 में तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड वेवेल। वेवेल योजना को वैभव प्लान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेवेल योजना में कांग्रेस के नेताओं को रिहा करने के साथ ही कहां पर सर्वदलीय सम्मेलन बुलाने की बात कही गई? राइट आंसर ऑप्शन है शिमला में। 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, अबुल कलाम आज़ाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका विचार था कि शिमला सम्मेलन में विफलता भारत के राजनीतिक इतिहास में जल विभाजक का सूचक है? राइट आंसर ऑप्शन डी, अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था, उनका विचार था कि शिमला सम्मेलन में विफलता भारत के राजनीतिक इतिहास में जल विभाजक का सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? राइट आंसर ऑप्शन है लॉर्ड वेवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला सम्मेलन की समाप्ति की घोषणा कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन है 1945 में, जुलाई 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी, फरवरी 1946 को हुआ था रॉयल नेवी विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहां पर किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, बॉम्बे में किया गया था खुला विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना किस वर्ष में स्थापित की गई? राइट आंसर ऑप्शन डी, 1946 में कैबिनेट मिशन योजना स्थापित की गई थी। डिटेल में बात कर लेते हैं। कैबिनेट मिशन भारत में संविधान निर्माण के तरीके पर विचार विमर्श करने के लिए साल 1946 में आया था। इसका मकसद भारत में शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरित करना और संविधान बनाने पर आम सहमति बनाना था। इस मिशन की घोषणा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने की थी। 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे और एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे, वो भारत आए थे। ये तीनों नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, अबुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कैबिनेट मिशन में क्या सिफारिशें थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार, वायसराय की कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन, केंद्र में एक संघीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन है 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के विषय में किसने कहा था कि मुसलमान इस योजना में पाकिस्तान का बीज देख रहे थे और कांग्रेस वाले अखंड भारत का? राइट आंसर ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह कहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई? राइट आंसर ऑप्शन बी, 24 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार के 11 सदस्यों के साथ पद की शपथ कब ली? राइट आंसर ऑप्शन सी, 2 सितंबर 1946 को। साथ ही संविधान सभा ने 9 सितंबर 1946 को कार्य करना आरंभ किया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा जी जो कि सबसे वरिष्ठ सदस्य थे और इसके स्थायी सदस्य हुए 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कौन सा विभाग था? राइट आंसर ऑप्शन डी, गृह मामलों का विभाग, साथ में सूचना एवं प्रसारण विभाग।
डिटेल में बात कर लेते हैं। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। उसके बाद कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में यह विचार प्रस्तुत किया गया, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। भारत के लिए संवैधानिक सभा का विचार सर्वप्रथम अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन 1942 के तहत किया। 1942 से पहले भारतीय विचार कर रहे थे। 1942 में कौन विचार करता है? जो अंग्रेज हैं वो विचार करते हैं, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? स्टैफोर्ड क्रिप्स। कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों को स्वयं करने के लिए बात कही। इसकी अध्यक्षता लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने की। ठीक है, सो इतनी बार संविधान रचना की बात की गई है। कब किसने की? भारतीयों ने कब की, अंग्रेजों ने कब की, ये सारा मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कानून द्वारा भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे? राइट आंसर ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा। डिटेल में बात कर लेते हैं। भारत का विभाजन 1947 में ब्रिटिश भारत का विभाजन था, जिसके साथ ही पाकिस्तान का भी निर्माण हुआ। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के विभाजन की घोषणा की थी और 15 अगस्त 1947 को आज़ादी की तारीख भी घोषित की थी। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष सिरिल रैडक्लिफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन डी क्लीमेंट एटली थे, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? राइट आंसर ऑप्शन है जॉर्ज सस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल या फिर गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय महाराज्यपाल या फिर गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी सर सिरिल रैडक्लिफ ने, और इसीलिए भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उसे रैडक्लिफ रेखा कहा जाता है। अब आपने कमेंट में बताना है कि जो भारत और चीन की रेखा है, भारत बांग्लादेश, भारत म्यांमार, भारत भूटान, इनकी जो सीमा रेखा लगती है इन देशों के साथ, उस रेखा के क्या क्या नाम हैं, ये आपने कमेंट में ज़रूर से बताना है। इससे पता लगेगा कि आप वीडियो जस्ट सुन नहीं रहे हो, रेस्पॉन्स भी करते हो और आपकी नॉलेज इतनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन है माउंटबेटन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी 30 जनवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष शहीद दिवस। और क्यों मनाया जाता है? 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को देश के इतिहास में एक काले दिन के तौर पर दर्ज किया गया है। इसी दिन दिल्ली के बिड़ला हाउस परिसर में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की 78 वर्ष की आयु में हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? राइट आंसर ऑप्शन है 2 साल 11 महीने 18 दिन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद थे? राइट आंसर ऑप्शन बी 395 अनुच्छेद थे, और उसके अलावा 8 अनुसूचियाँ थी, 22 भाग थे। लेकिन आज के टाइम पे वर्तमान संविधान में 448 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और 25 भाग हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका या फिर प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, जबकि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है, उसको संविधान की आत्मा कहा है। तो क्वेश्चन में ये आपको देखना है कि क्या पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान की आत्मा पूछा जा रहा है या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा पूछा जा रहा है। सो ये क्वेश्चन ज़रूर से देखें। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैंने आपको करा दिए। इसी के साथ हमारा 49वां टॉपिक भी कंप्लीट होता है। जो 50वां टॉपिक है उस पर भी कल छोड़ के परसों वीडियो आ जाएगी 6 बजे।
फिक्स टाइमिंग है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कुछ सजेशन है तो वो भी आप ज़रूर दें। उसके अलावा आपका स्कोर कितना रहा, 70%, 80%, 90%, कमेंट में ज़रूर बताएं। बीच बीच में मैंने 2-3 क्वेश्चंस भी पूछे हैं, उनके भी उत्तर दें और क्विज़ के क्वेश्चंस के भी उत्तर दें। क्विज़ का पहला क्वेश्चन है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? आपके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, ए.ओ. ह्यूम। आपका दूसरा क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार के नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आपके ऑप्शंस हैं शहीद द्वीप, सफ़ेद द्वीप, भगत द्वीप, अटल द्वीप। इन दोनों क्वेश्चंस के उत्तर आप कमेंट में ज़रूर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। सीरीज़ की कोई वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी देखें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।